जय हिंद। आज हम जानने वाले हैं क्लास 10, 12 एंड नेवी एयरफोर्स लोको पायलट एनी एग्जाम जिसमें भी आप लोगों को त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उसको आज हम लोग बेसिक से लेकर हम लोग मॉडरेट उसको हार्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को हल करने में जितने भी फॉर्मूले की सहायता ली जाती है उन फॉर्मूलों को जानेंगे। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने एक ही वीडियो में हम लोग जान चुके हैं ज्यामिति के और फॉर्मूले, जिसमें हम लोग जाने थे कि पुनः दोहरा दूं आप लोग के सामने कि हमने जाना था इसमें त्रिभुज, चतुर्भुज के सही पार्ट, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज चतुर्भुज, उसके बाद से वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, अर्धगोला, छिनक शंकु, जितने भी सूत्र होते हैं उनको कैसे समझा जाए, कैसे उनको माइंड में कंसेप्ट रूप से याद किया जाए, इन सब टॉपिकों को हमने कंसेप्ट रूप से समझ चुके हैं। आज का टॉपिक हम लोग का त्रिकोणमिति, जो कि वर्ग 12 में आप लोगों को कैलकुलस में काफी भूमिका निभाता है, जिससे अच्छा मार्क्स लाता है। और नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, लोको पायलट की बात करें, यानी रेलवे के टेक्निकल की बात करें, उसमें भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन। आज हम लोग बेसिस जानेंगे। पहले की बात आती है कि हम लोग की निष्पातियां कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में निष्पातियां 6 होती है। पहले जान लेते हैं कि निष्पातियां की संख्या कितनी होती है। निष्पातियां की संख्या पूछी जाए, निष्पातियां की संख्या आपको बताना होगा 6। कौन कौन सी होती है? तो साइन थीटा, थीटा कोई एंगल होता है, मान लीजिए कि एंगल में साइन एक्स भी ले सकते थे, कॉस एक्स भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कि साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? एंगल है। उसके बाद से थीटा, साई, फाई, गामा, डेल्टा, ये सब बीटा, ये सब जितने भी होते हैं वो सब एंगल के संकेत है, संकेत में लेते हैं, सिंबल में लेते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद जानेंगे टेन थीटा, साइन का हम लोग जानेंगे तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, उसके बाद से हम लोग का होगा सेक थीटा, टेन थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा। 6 निष्पातियां होती है। इन निष्पातियों को अब हम लोग जानेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में भी इन लोगों को मदद पड़ता है। इसमें हम लोग जाने थे त्रिभुज में, जो कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने के पहले ज्यामिति के फॉर्मूले पर आप लोग आशा करते हैं कंसेप्ट से कर चुके होंगे। उसमें हमने जाने थे कि इस तरीका से मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज होता है, इसमें होता है लंब, लंब होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे आधार होता है बेस, ठीक है, हम लोग का ये होता है कर्ण, ठीक है, कर्ण होता है। अब ये हम लोगों ने जाना थे, तो जो कि हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस में होता है उन्नयन कोण, औन्नयन कोण, तो इसमें भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा की ज्यादा से ज्यादा भूमिका पड़ती है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि साइन थीटा पूछा जाएगा कि साइन थीटा का संबंध बताइए लंब कोण आधार में, इस तरीका से पूछा जाएगा। तो लिखिएगा, देखिए कि साइन थीटा बराबर एक याद रखना है, उसके बाद से हम सभी सूत्रों को आप लोगों को माइंड में कंसेप्ट करा लेंगे। नो ट्रिक, नो कोई हार्ड मेथड, आप लोगों को मेरे ही साथ चलते रहना है, रिवीजन करते रहना है। इस वीडियो का अंत होते होते आप लोग त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों पर कमांड कर चुके होंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो साइन थीटा है, तो साइन थीटा में आप लोग को एक याद रखना है मात्र लंब, लंब, इसका कोई ट्रिक होते हैं, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि बिना ट्रिक के पढ़ाएं। कमेंट कीजिएगा कि ट्रिक से बताएं तो ट्रिक की बताएंगे, सबको तोड़ तोड़ के बताएंगे, लेकिन आज मेरा मकसद है कि विस्तार पूर्वक ही बताया जाए। देखिए तो साइन थीटा लंब बटा होता है कर्ण, लंब बटा होता है कर्ण। अब जैसे ही अब हो गया साइन थीटा, पुनः एक होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा और कॉस थीटा। देखिए यहां से बात की जाए तो लंब अभी सिखाएंगे, कॉस थीटा की बात की जाए। और दोस्तों जो त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको एक ही वीडियो में ही लाया जाएगा ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इनवर्स का एक वीडियो होगा, और उसके बाद से त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज का एक वीडियो होगा, हाइट एंड डिस्टेंस का एक वीडियो होगा, लॉगरिथमिक का हमने दे चुके हैं। देखिए तो कॉस थीटा होगा हम लोग का आधार, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। दोस्तों इस लंब के लिए हमने यहाँ पे लिख दे रहे हैं सबसे बढ़िया P परपेंडिकुलर बेस, यहाँ पे हाइपोटेनस H, ठीक है, और संकेत में ही चलेंगे। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, दो याद किए। उसके बाद से आप लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो ऑलरेडी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यानी यहां से हम लोग की बात करें तो ये होता है हम लोग का साइन थीटा बटा
कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर इसकी बात करें लंब की, तो हमने लंब P बटा कौन H, इसकी B बटा H। अब तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू रखिए, तो साइन थीटा का वैल्यू है हम लोग का P बटा H, इसका है B बटा H। अभी जो मुख्य बाटा के बाटा में है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लॉट देते हैं, इसको प्लॉट देते हैं। देखिए H से H कट गया, यानी P बटा B, यानी क्या हो गया हम लोग का यहाँ पे बनकर तैयार हो गया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा का वैल्यू पूछा जाए कि लंब बटा आधार कैसे होता है, तो बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त कि टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग का लंब बटा कौन होता है, और कॉस थीटा का वैल्यू आधार बटा कौन होता है। जब बटा का बाटा जाएगा तो कौन क्या हो जा रहा है, कट हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहे हैं, इसलिए हम लोग का लंब बटा आधार शेष बच जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का टेन खत्म होने के बाद से कोसेक थीटा। तो यहां से लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छा समझ में आए। देखिए कोसेक थीटा, अगर बात करें कोसेक थीटा, तो आप लोग जानते हैं कि साइन क्या होता है, इनवर्स होता है, ठीक है। डॉट में आता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो यानी कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एक बटा साइन थीटा, एक बटा साइन थीटा। तो एक बटा साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, यानी हमेशा कॉस वाला के मान जो होगा वो, जैसे मान लीजिए कि साइन का वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसको क्या करना है, प्लॉट देना है। यानी एक बटा जब 1/2 कीजिएगा तो ये प्लॉट जाएगा, तो जब प्लॉट जाएगा तो क्या हो जाएगा, खाली 2। तो उसी तरीका से यहाँ पे सिखा रहे हैं, इसी तरीके से कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1 बटा, अगर ले तो P बटा H, यहाँ पे हो जाएगा H बटा P। यानी बात करें हिंदी में तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब उसी तरीका से नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेक थीटा के भी होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो उसी तरीका से सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। कैसे होगा अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे इन सब निष्पातियों को, तब आप लोगों को ये भी फाइनल समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं अभी 1 बटा कॉस थीटा के बाद से होता है आप लोगों का 1 बटा कॉस थीटा, यानी 1 बटा कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग का बेस बटा H, यानी B बटा H, यानी H बटा हो गया B, यानी हम लोग का हो गया यहाँ पे कर्ण बटा आधार। अब बच गया हम लोग का कॉट थीटा, ये बेसिक है। इसके बाद से हम लोग चलेंगे इसके मुख्य पर, यहाँ जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे आप लोग को उतारते चलना है। तो कॉट थीटा की बात करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्या क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, या मान सकते हैं कि 1 बटा टेन थीटा। जितनी भी टेन थीटा का वैल्यू होगा उसको आप लोग 10 में कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं, कॉट में 1 बटा कर, या लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा, यानी 1 बटा क्या है हम लोग का P बटा B, यहाँ पे कर सकते हैं B बटा P, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि आधार बटा क्या हुआ, लंब, आधार बटा हो गया लंब। यहां से हम लोग का ये यहां तक ले तो समझ में आया। हमने अभी बेसिक का एक स्टेप जाने हैं, ज्यादा नहीं, एक स्टेप जाने हैं। इसे हम लोग लेंगे फर्स्ट स्टेप में। कितने स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में। अगर बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप, ताकि आप लोग का स्टेप बाय स्टेप समझ में आए कंसेप्ट रूप से, यही मेरी आशा है। देखिए करते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने समझा कि कैसे आया सर, ये कैसे आया मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई साहब, हम भाई साहब, आप भाई साहब हैं। देखिए क्या हुआ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है हमेशा 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है हम लोग का 1। तो यहाँ से जैसे हम लोग मैथ में अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं, और बहुपद की पहचानना हम लोग को अच्छे तरीके से आता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुके हैं। देखिए कि बहुपद में x की जो घात होती है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, जो x बोल दिए, जो चर होता है वह रूट अंडर नहीं होनी चाहिए, चर की घात भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, चर जो होता है वो बाटा के रूप में नहीं होनी चाहिए। ये सब बहुपद की जो बहुपद न होने की पहचान है, ठीक है।
तो उसी तरीके से मान लीजिए कि 2x इंटू मान लीजिए कि 4y देता है, 4y देता है बराबर मान लीजिए 2 देता है, तो 2x बराबर निकालना होता है तो 2 बटा ये गुना में होता है तो क्या चल जाता है, बाटा में चल जाता है। अगर जोड़ में रहता है तो बराबर को उधर ले जाते हैं तो घटाव में हो जाता है, अगर घटाव में रहता है तो हम लोग उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, जोड़ में हो जाता है। सम उल्टा होता है, अगर भाग में हो तो गुना में हो जाता है। तो उसी तरीके से यह कैसा है, गुना में है, तो गुना में तो कैसे हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी सेकेंड स्टेप में हम लोग आ चुके हैं। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा। उसी तरीके से इसमें भी बन सकता है पार्ट बाय पार्ट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक यहाँ पर हमने याद किया उसी पर चल रही है। सेकंड स्टेप में मात्र 1 याद करेंगे उसी पर चलेगी, पुनः थर्ड फोर्थ इसी तरीके से हम लोग मैक्सिमम स्टेप इसमें क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। इन सब की बातों को आप लोग को कॉन्सेप्ट अभी कर लेना है, क्योंकि जैसे ही इनके वैल्यूओं पर हम लोग आएंगे, चतुर्थांश पर आएंगे, तो ये सभी काफी भूमिका निभाएंगे और आप लोग एग्जाम में निभाते होंगे। देखिए तो यहाँ पे हम लोग का साइन कॉसेक का संबंध हो गया, साइन कॉसेक का संबंध हो गया। अब कॉस और सेक का संबंध जान लेते हैं। तो देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। उसी तरीके से सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। अब बात कर लेते हैं कि टेन कॉट में। तो देखिए यहाँ पे होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। उसी तरीका से बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। तो टेन थीटा साइन कॉस ये सब में सेकेंड स्टेप तक हम लोगों ने जाने। उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप पर अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि हम लोग का होगा अब थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। इसके पहले क्या कीजिए, इसे आप अपने वीडियो में पॉज कर आप नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि अब हम लोग चलने वाले हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप की बात करते हैं हम लोग। अब थर्ड स्टेप आ चुके हैं। थर्ड स्टेप में होता है हम लोग का मात्र यहाँ से अब थोड़ा सा मॉडरेट स्टार्ट हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोस्तों 1 किंग होता है। अगर देखिए महात्मा गांधी जी के अनुसार हमें शिक्षा वैसी लेनी चाहिए जिसमें हमें किंग और कैसे की ज्ञान की जानकारी हमें पता चलता रहे, अदरवाइज ज्ञान का मतलब नहीं है, बिना समझ के ज्ञान बेकार है। देखिए क्या करना है कि यहाँ पे साइन और कॉसेक के स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों लेते हैं, तो मान लीजिए कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और आप लोग जानते हैं इसका आधार बटा कर्ण। अगर स्क्वायर दिया है तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। बाटा पर जो करेंगे तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बाटा हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर अब बाटा में हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम लोग 1 लेते हैं तो बन जाएगा कर्ण स्क्वायर, क्योंकि लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर में होता है हम लोग का ऑलरेडी कर्ण स्क्वायर, इसलिए हम लोग को उधर से 1 लिए हैं। यहाँ पे समझे कि 1 कैसा आया, लंब साइन थीटा कॉन में इसमें संबंध जानेंगे। अब देखिए बात करते हैं इसको यहाँ तो समझिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमेशा 1। तो यहाँ से आप लोग सब निकाल सकते हैं कि मान लीजिए कोई पूछ देगा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ प्लस दिया है तो इधर आ जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद से बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो पिनो 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये कुछ नहीं होता तो क्या होता है, उनका पहले प्लस होता है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब उसी तरीके से यहाँ पे बात कर लेते हैं साइन थीटा की, ये स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1, क्योंकि स्क्वायर है तो ये जब इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर चल जाता है रूट, क्योंकि दोनों तो वर्क करने पे इधर स्क्वायर हो जाएगा फिर बच जाएगा सेम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक याद किए हैं और उसके बाद से सब चल रहे हैं। यहाँ पे 1 कैसे है अभी हमने समझाया कर्ण स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद से पुनः कॉस थीटा, कॉस थीटा की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक तो प्रॉब्लम हुआ सॉल्व। उसके बाद से बात करते हैं इसी के स्टेप में हम लोग का अब होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये क्या होता है सेक
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो देखिए यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये स्टार मार लेते हैं ताकि दूसरा है, ये दूसरा है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 और यहाँ पे है माइनस, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी बात को ध्यान देना है, अदरवाइज दोस्त आप घबरा जाइएगा। देखिए साइन में हम लोग का यहाँ पे प्लस है तो हमने लिए हैं उधर, तो उधर जा रहा है प्लस है तो उधर जा रहा है माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ये एक की होता है, आप लोग हमेशा फॉलो करते रहिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। इसी आधार पर साइन लंब कोण वाला संबंध रखिएगा, एक की होता है, की वाला जवाब मिल जाएगा तुरंत। तो यहाँ से निकाल लेते हैं पुनः सेक थीटा सिर्फ, तो स्क्वायर है तो रूट में चल जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और पुनः यहाँ से बात कर लेते हैं, अगर टेन स्क्वायर थीटा पूछे तो क्या होगा। तो देखिए आप लोग देख रहे हैं कि माइनस है, अगर उधर ले जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, तो जब एकवा है तो इन्हें आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस है, इधर तो कितना हो गया -1 बराबर ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इसी बात को या के रूप में हम लिख सकते हैं, सेम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर इसी बात को हम सेम इधर लेके चल गए ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सेक स्क्वायर थीटा -1 कैसे है समझ गए, वहां पुनः कर लेंगे टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। काफी ही इजी है, अगर आप लोग इजी माने तो इजी है। कुछ कोई भी चीज को आप लोग इजी मान कर पढ़ते हैं, समझाते हैं किसी दोस्त को, किसी प्यारे भाई को, तो समझाने में मजा आती है और पढ़ने में भी मजा आती है। उसके बाद से अगर देखिए दोस्त, अगर पढ़ने के बाद से हमें खुशी फील हो रही है तो वाकई में हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। अन्यथा देखिए पढ़ने के बाद से कोई कोई क्या होता है काफी शांत मुद्रा में, गंभीर मुद्रा में, लगता है जैसे कोई अस्पताल में से निकल कर आया है, तो वैसा जब लग रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग खुद अपने जीवन में खुशी नहीं है अपने पढ़ने से, यानी हम लोग का माइंड नहीं, चिंता नहीं हो पाया, कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाई कि हमने अच्छा पढ़ा है। तो इसके लिए क्या कीजिए कि आप अपना गोल फिक्स कीजिए कि हमें एक दिन में 5 पन्ना इस सूत्र को कंप्लीट कर लेना। मान लीजिए इस सूत्र को कंप्लीट कीजिए तो खुशी फीलिंग होगा अपने आप कि हाँ हमने अपने गोल को प्राप्त कर लिया है। अब देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो गया। अब एक संबंध और बचता है हम लोग का कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेम इसी की तरीका से यहाँ पे जैसे यहाँ में लेके आए हैं वैसे ही लेके आ जाए। चलिए तो यहाँ पे साइन कॉस रख के देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर बात करते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोई पूछेगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे बराबर में दिया है +1 आएगा तो इधर हो जाएगा -1 बराबर है माइनस, इधर उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ में पुनः इस बात को हम घुमरा दे रहे हैं, ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जा रहा है रूट अंडर, चलिए अब स्क्वायर है तो रूट में नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। सिर्फ इसी बात को उलटपलट किए, हेरा फेरी है और कोई बात नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ तक लेकर हम लोगों ने समझा, यानी थर्ड स्टेप को हम लोगों ने क्लियर किया और साइन थीटा कॉस थीटा ये सब डट में हम लोगों ने संबंध जान चुके हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये दोनों संबंध जान चुके हैं। अगर बात करते हैं 4 स्टेप की, किस स्टेप की, 4 स्टेप नंबर हम लोग का हो गया 4। अब स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जो साइन और जो कॉस में होता है वो थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम वाला होता है, उसको भी समझाएंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या मान लें, x मान लें, तो मान लीजिए तो उसी को वैल्यू देगा सेक थीटा माइनस
टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/x। तो जो साइन कॉस वाला होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट विधि से निकालता है, लेकिन एग्जाम में इसे ऐसा ही देता है, रियल केस में ही साइन कॉस में दे देगा। मान लीजिए इक्वेशन दे देगा इस तरीका से और इस तरीके से दे देगा और माइनस लगाएगा तो डायरेक्ट 1/x मान लीजिएगा। x की जगह पर आपका कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 10, 20, 50, एंगल की जगह पर एकदम सेम होना चाहिए। समझाने के बाद कि x मान लीजिए कि 45 डिग्री दिया है और यहाँ पे टेन कितना दिया है 45 डिग्री, ये दोनों का एंगल कितना है, मान लीजिए कि 5 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेक 45 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो 1/5 डायरेक्ट मानना है। तो उसी तरीके से जो साइन होता है, जो कॉस होता है, साइन कॉस वाला है प्लस माइनस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको थोड़ा लास्ट में हल किया जाएगा, थोड़ा बेसिक से चल जा रहा है। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे 4 स्टेप में अब साइन और 10 वाला हो गया, प्लस में अगर प्लस में दे तो माइनस में हो जाएगा 1/x। अब इसी को मान लीजिए कि इस तरह से भी लिख सकता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर दे दे x, और आपसे पूछा जा रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालिए तो वो हो जाएगा 1/x। अब उसी तरीका से कि मान लीजिए कि पुनः दे देगा कि कॉसेक सेक से संबंधित है 10, देखिए यहाँ पे कॉसेक से संबंधित होगा कॉट थीटा बराबर x। तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1/x। अब उसी तरीका से कि मान लीजिए कि आपको पूछे दिया जा रहा है कि कॉसेक थीटा प्लस दे दिया प्लस माइनस कॉट थीटा बराबर x। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पूछ रहा है तो क्या कर सकते हैं 1/x। अब उसी तरीका जो साइन कॉस में होता है वह रूट अंडर में आता है, रूट अंडर 2 - 2 रूट x इतना बड़ा होता है। देखिए तो इसको थोड़ा डिफिकल्ट है बाद में, क्योंकि अभी आप लोग का माइंड हरासमेंट हो जाएगा, क्योंकि मैथ एक क्वेश्चन जितना बनता है हम लोग बनाते रहते हैं। अगर एक क्वेश्चन प्रॉब्लम लगता है, दूसरा क्वेश्चन प्रॉब्लम लगता है, कहते हैं व्हाट नहीं पढ़ाते हैं, वाट में बदल के बंद कर देते हैं। इससे थोड़ा सा इजी से लेके जा रहा है हार्ड की ओर। उसके बाद से हम लोग सिर्फ इस यहाँ पे स्टेप देखा जा रहा है ताकि स्टेप आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आए। 5 स्टेप में आ रहे हैं। 5 स्टेप में आप लोगों को काफी अच्छा है, जो कि आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट मान पूछता है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है। जब इनवर्स का आप लोग क्वेश्चन हल कीजिएगा, हम जब करवाएंगे तो वहां पर यह मान काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि दे देगा कि cos इनवर्स क्या दे देगा π/6 माइनस π/6, लीजिए माइनस π/6। तो पहले π/6 का वैल्यू याद रखिएगा तब ना कि π/6 कितना डिग्री का होता है। तो π/6 30 डिग्री का वैल्यू है। जब 30 डिग्री का वैल्यू है, आप लोग जानते हैं cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कैसे होगा अभी हम सीखने वाले हैं। तो पहले समझा देते हैं आप लोगों को कि मान लीजिए कि यहाँ पे साइन दिया है, यहाँ पे साइन और यहाँ पे थीटा का भी लिखाएंगे। साइन दिया है, यहाँ पे कॉस दिया है, साइन कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे साइन के उल्टा कॉसेक, उल्टा कहीं बोल रहे हैं डॉट में, कॉसेक थीटा ही माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कॉस के सेक में सेक, उसके बाद से टेन के कॉट। अगर मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यहाँ पे यहाँ पे चलिए इसे थोड़ा और सीधा खींचते हैं, इस तरीका से है। और साइन थीटा बराबर 0 डिग्री हो, उसके बाद से यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो 30 डिग्री हो, तो सब कहिएगा सर 22 डिग्री कहाँ गया, 25 डिग्री कहाँ गया, सब निकालना सीख जाइएगा। थोड़ा समय दीजिए, सब निकालना सिखाएंगे। 35 डिग्री कहाँ गया, 75 डिग्री कहाँ गया, 15 डिग्री कहाँ गया। जिस तरीके से हमने सिखाए हैं एंगल निकालना, 15 डिग्री से 22 डिग्री, 105 डिग्री, 275 डिग्री, 215 डिग्री, 165 डिग्री, 135 डिग्री, उसी तरीके से इसमें भी आप लोग निकालना सीखिएगा, ये मेरी गारंटी है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, पुनः यहाँ पे थीटा बराबर 60 डिग्री, पुनः यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री, इतना लेते हैं। उसके बाद से हम लोग अब पहले सीखेंगे तब रटेंगे, अन्यथा तो सब बुक में दिया होता है। पहले सीखेंगे कि हम लोग जिंदगी भर कैसे याद रखें इस बात को कि इसका वैल्यू, इसका मान क्या क्या होता है,
पहले एक दूसरा मार्कर यूज करते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आए। इसका वैल्यू क्या क्या होता है हम लोग कैसे अच्छी तरीके से याद रखें। चलिए देखिए, इसको वैल्यू याद रखने के लिए क्या करेंगे कि पहले समझाते हैं कि पहले वैल्यू निकालते कैसे हैं। तो देखिए, अगर साइन की बात करते हैं, साइन थीटा की बात करते हैं वैल्यू निकालना, तो देखिए क्या करते हैं, आप लोग रूट अंडर कर दीजिएगा। ये 0 का है, ये 30 का है, यह 45 का होगा, ये 60 का होगा, ये 90 का होगा। इस तरीके से मान लीजिए कि जब 0 किए हैं तो 0/4 ऐसे समझिएगा, अलग अलग है। 30 का 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 इस तरीके से हमने किया। तो देखिए जब साइन थीटा किए हैं तो 0/4, तो 0/4 कीजिएगा तो कितना आता है 0। क्या हो जाता है लड्डू 0, ठीक है 0 होता है। अगर बात कीजिए कि 0/4 तो हमने को बार सिखा चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने यूट्यूब फैमिली के लिए, तो वह होता है हम लोग का इनफिनाइट। क्यों होता है? क्योंकि अनंत तक कटवे नहीं करता है। देखिए 0/4 यहाँ से मान लीजिए लाखों रखिएगा, 4 रखिएगा तो हमेशा में यहाँ 0 होगा, घटते हुए पुनः ऐसा आते जाएगा, ये कभी भी घट नहीं सकता। इसलिए हम लोग इनफिनाइट में लेते हैं, अर्थात साइन 0 की बात करते हैं 0। अगर 1/4 दिया है 30 डिग्री में, तो देखिए एक का वर्गमूल कितना होता है 1। अदरवाइज देखिए यहाँ से अलग अलग समझाते हैं कि मान लीजिए किस तरीके से साइन 30 डिग्री पूछ रहा है, हम लोग जान रहे को दिमाग में होता है अपने 0, उसके बाद 30 से 1 आता है तो 1/4, 1/4 आता है तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, यानी 1/2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ 1/2। अब साइन 45 डिग्री की बात करते हैं तो साइन 45 डिग्री का सरल लिखे थे 2/4, 2 दूनी के 4, पुनः बच गया 1/2 वर्गमूल में। 1 का वर्गमूल कितना था 1, और 2 का वर्गमूल नहीं लिख रहा है तो 1/2। और उसी तरीके से साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद करते हैं तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3, 4 का वर्गमूल 2, हाँ ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो 1 का वर्गमूल होता है 1। इसी तरीका से मान लीजिए कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एक ये मेथड हुआ कि साइन मान निकालना होता है, कितना आसान है कि मान लीजिए 90 डिग्री का मान कर रहा है, हाँ तो 0, 30, 45, 60, 90 होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 4, ये 4 कट जाएगा, नीचे हमेशा रहेगा 4। इसका मतलब अब मान हम पुट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए तो 1/√2, 1/√2, यहाँ पे हो जाएगा √3/2, यहाँ पे है 1। यहाँ तक ले तो हमने समझा। उसके बाद से अगर बात की जाए कॉस की, देखिए कॉस की याद करने का तरीका, आपको अगर साइन की याद है तो साइन के एकदम सेम यहाँ से प्लॉट का पुटअप कर देना है। देखिए मान लीजिए कि 90 है तो 0 में हो जाएगा, 60 है तो 30 में हो जाएगा √3/2, 45 है तो बीच में है तो बीच में रह जाएगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0। अदरवाइज वो घबरा गए साइन का वैल्यू, तो कॉस के लिए देखिए क्या कीजिए, कॉस के एकदम सेम रखिए, यहाँ पे कॉस कीजिए, यहाँ ऊपर सब वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ से 0 चले थे ना, और कॉस में क्या होता है आप लोगों को देखिए, कॉस का एंगल निकालने में, कॉस के 0 में पहले 4/4, यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 2/4 घटा रहे ना 1/4, यहाँ पे हो जाएगा 4/4। यहाँ तक समझ में आया? 3, 2, 1, 0, 0/4, यहाँ तक समझ में आया। पुनः देखिए 4 कट गया तो 1 हो गया, 1 का वर्गमूल क्या हुआ 1 हुआ। और पुनः देखिए √3 और 4 का वर्गमूल 2, ये 2 दूनी के 4, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2 में ही रख दिए हैं, और 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, और 0/4 यानी अभी है 0। हमने सिखाया तो इस तरीके से आप उस साइन का ही एकदम सेम उल्टा होता है कॉस, और अदरवाइज इस तरीके से भी आप लोग माइंड मैपिंग कर सकते हैं। अगर बात की जाए टेन की कि टेन को सर कैसे याद करेंगे, तो अगर हमने साइन और कॉस को कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ लिए हैं तो ये जो 1, 2, 3, 4 बच रहे हैं ये आपके लिए काफी ही इजी तरीका से माइंड में सेट होने वाले हैं। तो देखिए तो जो tan 0 की बात करते हैं, आप लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है कि sin थीटा बटा cos थीटा। तो देखिए तो tan थीटा तो sin थीटा अगर 0 की बात करें तो 0 का वैल्यू साइन का कितना है 0, और यहाँ पे 1, तो 0/1 आप लोग जानते हैं भाग देने के बाद से क्या होगा 0, क्या होगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ये सब भाग वैल्यू याद करना और कुछ नहीं। मान लीजिए अब क्या करना है कि tan किसका वैल्यू निकालना है 30 डिग्री का, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1/2, इसका 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है √3/2। तो यहाँ पे देखिए 1/2 गुने 2/√3, क्योंकि पलट जाएगा ये 2 से 2 कैसे खत्म 1/√3, 1 बाई क्या हो जाएगा √3, 1/√3।
3। आप देखिए कि 0 से ये 90 डिग्री के बीच में मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा था साइन का मान। इसमें क्या होता है, कॉस में घटता है, जो कि अभी पाद में यानी चतुर्थांश में अभी हम समझाने वाले हैं कि प्रथम पाद में बढ़ता है, द्वितीय पाद में प्रथम पाद में कॉस का मान घटता है, उसका घटता है, इसका बढ़ता है, समझाने वाले हैं। इसलिए मेरी बातों को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और देखिए कि मान लीजिए कि टेन क्या दे 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बटा कॉस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, 3/2, इसे लिख लीजिएगा। यहाँ पे 1/√2 यहाँ बराबर देते हैं बटा 1/√2, √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, इसलिए हमने पुट किया 1। और उसके बाद इसी तरीके से आप काटिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 1/0। क्या हो जाएगा, 1/, जब जैसे ही 0 कीजिएगा तो आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्योंकि देखिए 0 में जब 1 से भाग दीजिए, 1 में जब 0 से ये कट रहा है, 1 को लिखिएगा तो 0 ही आएगा, फिर 1 आ जाएगा, कभी भी नहीं कर सकता, अनंत है इसका मान, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट का ही संकेत हमने वहां पे दिए हैं। तो देखिए अब इस तरीके से आशा करते हैं कि 10 के सभी मानों की याद कर चुके होंगे। जब 10 के मान याद हो गए तो उसके बाद से क्या करना है, कॉट के लिए। देखिए 10 का मान याद हो गया तो कॉट के लिए बताते हैं। तो कॉट के देखिए साइन का उल्टा होता है कॉस, उसी तरह 10 का उल्टा होता है कॉट। कॉट होता है ना, तो देखिए कहेगा कि 1 बटा, जैसे देखिए मान लीजिए कि कॉट क्या निकालना है, कॉट क्या निकालना है, कॉट निकालना है 30 डिग्री। तो क्या होता है 1/10 30 डिग्री, 1/10 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3। ये ऊपर चला गया √3/1 यानी √3, तो √3 हो गया ना, कॉट 30 डिग्री का मान √3। एक ये मेथड होता है। अदरवाइज अगर 10 के मान याद पड़े, आपको साइन कॉस का मान याद पड़े तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज देखिए 60 पर आ गया है 30, एकदम उल्टा हो रहा है ना, तो उस तरीका से कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए कट का हम लोग किस तरह से करते हैं, किस तरह से कि यहाँ पे होता है cos थीटा बटा sin थीटा। तो cos 30 डिग्री का मान याद करना है, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, पहले √3/2 के बटा 1/2। जब मुख्य बाटा है तो यह पलट जाएगा 2/1, 2 से कैंसिल यानी √3 बच जाएगा, जो कि हमने पुट कर चुके हैं इस मान को। उसके बाद से इसी तरीके से आप लोग इसका कट का कर सकते हैं, अदरवाइज घुमा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि देखिए 1/0 का जगह नीचे आ रहा है 0 ना, इनफाइनाइट √3, यहाँ पे 1 क्योंकि एकदम उसी का बटा हो रहा है, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे हो जाएगा 0, जो कि हम लोग का यहाँ पे होता है कट का वैल्यू। दोस्तों ये कट आप लोग इस तरह से माइंड में भी कर सकते हैं कि 10 30 डिग्री का 1/3, तो उसमें हम लोग का जाएगा खाली √3। अब थोड़ा चिंतन कीजिएगा, सोचिएगा। अब उसी तरीका से cosec थीटा तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, जो कि हमने डॉट में पढ़ा है 1 sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि आपको निकालने की बात की जाए कि cosec 45 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो आप लोग जानते हैं कि 1 बटा क्या sin 45 डिग्री, तो 1 बटा sin 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 यानी 1 बटा जब बटा का बटा है तो पड़ जाएगा √2/1 यानी √2। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 45 डिग्री का मान। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि आपको cosec की बात की जाए तो हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि 1/, में साइन का वैल्यू रखना है। मान लीजिए कि cosec 60 डिग्री की बात करते हैं तो 1/, में यानी 1/, में क्या इसको प्लॉट देना है, √3/2 होता है ना, तो लो हम क्या करेंगे, तुमको कर देंगे 2/√3, एकदम ऐसा ही पलटना है और कुछ इसमें नहीं है। अब 1/1 को पलटेगा तो हमेशा 1 होगा, अब उसी तरीके से 1/2 को पलटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2। देखिए अगर 0 की बात करते हैं तो 0 और 30 डिग्री की बात करते हैं तो पाई का मान होता है हम लोग का 0 के यहाँ पे 0, पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री तो पाई बाई हम लोग लिख सकते हैं 3, पाई/3 यानी 6×3 = 18, ये नहीं पाई/6 6×18 ना, तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे पाई/4 जब काटेंगे तो 45 में कट जाएगा, यहाँ पे होता है पाई/6, ये होता है हम लोग का पाई/2। इस तरीका से आप लोग का वैल्यू देगा, मान लीजिए कैसा देगा हम लोग का इनवर्स में, इस तरीका से भी हमने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 0 की बात करते हैं तो 1/1 फिर 0 आ रहा है, तो जब 0 आ गया 1/, ना 0 आ रहा है sin 0 डिग्री के बाद, जब 0 आ गया तो ऑटोमेटिक है कि इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया। अब देखिए सेक की बात करते हैं तो पुनः वही है, कॉस और सेक में एकदम संबंध है। अदरवाइज दम कोसेक का उल्टा है,
कोसेक का उल्टा यानी 1, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा इनफिनाइट। सेक की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा इनफिनाइट। इसके बाद से हम लोग अगर बात करते हैं कि कोई पूछेगा कैसे आया तो समझ लीजिए। यहाँ पे सेक अगर मान लीजिए कि आपको दे देता है 90 डिग्री का मान याद कीजिए, तो 1/cos 90 डिग्री, तो 1/cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 1/0, 1/0 का मतलब क्या हो गया, इनफिनाइट यानी अनंत आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीका से हम लोगों ने कितने 5 स्टेप को समझे, उसके बाद चलने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसे आप लोग खोज कर आप नोटबुकों में उतार लीजिए। 6 स्टेप में बात करते हैं हम लोग। दे देगा कि मान लीजिए पूछेगा इस तरीके से कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा मान लीजिए किस तरीके से दे देगा कि cos 90 माइनस 30 डिग्री, या साइन 90 माइनस मान लीजिए कि 45 डिग्री। तो क्या होगा, तो cos 90 माइनस 45 डिग्री ए माइनस बी पे भी साइन ए माइनस बी पे भी सिखाने वाले हैं। अदरवाइज जब 90 माइनस जब 45 देगा तो आप लोग जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। cos 45 डिग्री का आपको वैल्यू याद है तो डेट पुट कर सकते हैं यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा यानी sin थीटा। sin ये थीटा होता है, एंगल दिए हैं तो उसके जगह पे वैल्यू जो याद है आप उसको मान को पुट कर सकते हैं। इसी तरीका से यहाँ पे पूछा है कि sin 90 माइनस थीटा, जो देखिए इंटू हम रख रहे हैं उस तरीका से, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। उसी तरीका से कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो sin थीटा। अब बात करते हैं कि tan 90 माइनस थीटा, तो समझिए इस बात कहाँ याद करने को मिलेगी, क्योंकि मान लीजिए कि tan 30 डिग्री का वैल्यू हमें याद है, कि किसका tan 30 डिग्री का वैल्यू याद है, और पूछ रहा है हमसे कि tan 30 डिग्री का वैल्यू याद है और पूछ रहा है cot 30 डिग्री का। आप लोग जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा में क्या होता है, tan थीटा, तो उसमें पुट कर सकते हैं। और 60 डिग्री का मान पूछ रहा है तो 30 डिग्री वाला देखिए तो 9 में 30 गया 60, तो आराम से निकाल सकते हैं। ये जो 90 माइनस थीटा है आप लोग के दोनों के बीच में संबंध निकालने में काफी भूमिका निभाएंगे। देखिए तो जो 90 माइनस थीटा होता है sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा। इसको अभी हम और आगे डिटेल्स में सीखने वाले हैं। तो tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा तो tan थीटा। जो हमने एंगल निकालना जो यहाँ पे सिखा रहे थे उसमें भी ये भूमिका निभा सकता था। देखिए इसलिए उल्टा पुल्टा हो रहा था। सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है आप लोग का सेक वाला, तो सेक वाला होता है हम लोग का cosec थीटा। क्या होता है, cosec थीटा। यहाँ पे हो जाएगा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा। उसी तरीके से बात की जाए कि 90 प्लस थीटा, और ये बात करने वाले हैं कि क्यों होता है, क्योंकि चतुर्थांश पढ़ने वाले हैं तो चतुर्थांश में क्वाड्रेंट जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग जानेंगे। देखिए तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 के बाहर वाला तो यहाँ पे प्लस में होगा cos थीटा, लेकिन cos 90 प्लस थीटा अगर प्लस में दिया हो, मान लीजिए इस तरीके से कि cos 90 प्लस 45 डिग्री, इसका मतलब हो जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री, क्योंकि होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। उसी तरीके से tan 90 प्लस थीटा, आप लोग चाहेंगे तो साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा और cos 90 प्लस थीटा भी निकलेगा। तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि tan में ऑलरेडी माइनस लगेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस cot थीटा। यहाँ पे हो जाएगा cot 90 प्लस थीटा, पुनः इसमें प्लस माइनस है, इसका मतलब है कि माइनस रहेगा। अदरवाइज tan के लिए क्या है, उल्टा है, तो वो माइनस यहाँ पे tan था तो यहाँ पे cot है तो tan रहेगा, tan थीटा। उसके बाद से sec cosec थीटा, यहाँ पे देख रहे हैं माइनस है, इसमें भी माइनस रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा cosec थीटा। अब बात करते हैं cosec 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cosec sec से समाहित होता है तो प्लस में हो जाएगा sec थीटा। इस तरीका से जो हम लोग का होगा, आप लोग इस वैल्यू को याद करने में काफी ही आप लोग को मदद मिलेगा। अगर बात करते हैं पुनः एक नेक्स्ट हम लोग का
7 स्टेप में इस तरीके से देता है कि मान लीजिए कि साइन थीटा, ये यही है साइन थीटा, साइन मान लीजिए कि माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। अगर एंगल दिया हो इस तरीके से मान लीजिए कि देता है किस तरीके से साइन -1/2, तो क्या होता है कि वैल्यू क्या होगा वैल्यू इसका, तो आप लोग को निकालना होता है। तो साइन इनवर्स -1/2 इनवर्स में काम करेगा ये जब सूत्र होगा, तो आप लोग को उसमें इस सूत्र में काफी भूमिका निभाएगा। तो देखिए साइन जब माइनस थीटा की बात करता है तो वह होता है माइनस साइन थीटा। अब उसी तरीके से कॉस माइनस थीटा की बात करता है तो वह हो जाता है कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा की बात की जाती है तो वह होता है -10 थीटा। क्या होता है -10 थीटा, एकदम सेम है ये वाला जैसा -10 थीटा, क्योंकि देखिए साइन माइनस थीटा बटा कॉस माइनस थीटा जब कर रहे हैं तो यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस लग जाएगा। उसी तरीके से कॉट वाला एकदम सेम, तो इसी उल्टा होता है तो एकदम माइनस दिया तो माइनस लगेगा, माइनस कॉट थीटा। अब उसी तरीके से सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा दे रहा है, जब सेक माइनस थीटा दे रहा है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या होगा प्लस होगा, सेक थीटा, क्योंकि सेक और कॉसेक में संबंध है तो सेक थीटा। और फिर बात की जाए कि कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा का होता है माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। यहाँ तक ले तो आपने समझा। इसका वैल्यू इनवर्स निकालने में काफी मदद भूमिका निभाएंगे। तो क्या हमने बताया सिर्फ क्वेश्चन, ये किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हम सभी पार्ट को अच्छी तरीके से कंसेप्ट रूप से आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखेंगे, वो भी ना तो एनसीईआरटी के, क्योंकि एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में या कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोग को यहाँ पे चतुर्थांश की, चतुर्थांश का बात कर लेते हैं। चतुर्थांश देखिए ये चतुर्थांश हम लोग का, आप लोग जानते हैं कि ऊपर होता है एक्स एक्सिस, वाई यहाँ पे होता है वाई जो कि वाई प्लस वाई माइनस एक्स और एक्स माइनस, ठीक है। यहाँ पे ऊर्ध्वाधर जो होता है वह वाई अक्ष होता है, क्षैतिज जो होता है वह एक्स अक्ष होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं जब एक्स में ये होता है प्लस, यहाँ पे देखते हैं आप लोग तो इसके वैल्यू के चलते यहाँ पे होता है हम लोग का, पहले लेते हैं ध्रुव को धरते हैं तो यहाँ पे होता है हम लोग का इसका वाई को एक्स को धरते हैं ना, एक्स को धरते हैं तो माइनस है तो माइनस प्लस होता है पुनः, यानी समझ जाते हैं। यहाँ पे होता है एक्स तो यहाँ पे होता है हम लोग का वाई, एक्स प्लस वाई प्लस, यहाँ पे एक्स डैश तो यहाँ पे होता है वाई डैश। क्यों समझा है समझिए पहले बात को। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि कभी भी हम लोग इसका मांग करते हैं, मान लीजिए कि -2 और 5 ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी हम लोग पहले x को पहले लिखते हैं, चाहे x का सिंबल लिखते हैं तब जाकर y का सिंबल हम लोग लिखते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये पॉजिटिव यानी प्लस प्लस, इसमें चिन्ह होता है हम लोग का प्लस कोमा प्लस, और इसमें चिन्ह होता है पहले हम लोग लेंगे माइनस, क्योंकि x होता है हम लोग का माइनस, यहाँ पे होता है प्लस। ये बात को समझिए, x होता है यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी इसका होता है माइनस, तो ये हो गया। ये पहले सिंबल सिखा रहे हैं किसमें कौन सिंबल होता है ये समझिए, और पाद नहीं बता रहे हैं कौन सा कौन कोऑर्डिनेट है, चरण है, पाद को बोलते हैं चरण है, ये नहीं सिखाया जा रहा। आप लोग को सिर्फ बताया जा रहा है कि इसमें कौन सा चिन्ह होता है। इसमें आप लोग को माइंड अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि बताना होगा कि कौन सा चिन्ह है। देखिए क्या है, इसमें एक्स क्या है प्लस है, ये क्या है माइनस है। और मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ यही बोर्ड में पूछा जाता है कि द्वितीय चतुर्थांश में कि तृतीय चतुर्थांश में, ये बोर्ड में कंपटीशन एग्जाम पूछता है, जो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि देखिए ये तो आप लोग ऑलरेडी सबको ही बता देता है, लेकिन इसलिए ये पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर अब एक्स वाई एक्स डैश को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे दूसरा लेना है, सिर्फ इसीलिए तो इस बात को समझाने के लिए हम ले रहे थे, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए क्या करना है, आप लोग जानते हैं यह 0 डिग्री होता है या 2 पाई होता है, आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे समझते हैं। 2 पाई का मतलब हुआ कि 360 डिग्री का कोण होता है, यहाँ पे फिर लिखते हैं 360 डिग्री कोण होता है 0 डिग्री का। यहाँ बात करते हैं कि 90 डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री, या बात करें तो पाई/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बात करते हैं तो 90 9 दूना 18 180, या सीधा पाई 180 होता है, यानी पाई/3 करते हैं तो पाई देखिए 180 के लिए हम लोग को लाना होगा तो पाई का मान तो 180 होता था, ऑलरेडी यहाँ पे सिर्फ खाली हो जाएगा पाई, या में बटन न लिखिए ना तो आप लोग को समझ में आएगा कि
ये लिखे हैं पाई, ठीक है। और यहाँ पे होता है 9 9 18 9 3 27 यानी 270, 270 के लिए यहाँ पे हो जाएगा 3π/4, क्योंकि देखिए क्या हो जाता है 45 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 45 से 45 15 नहीं रुके 2π/4 2π/4 करते हैं तो 45 दूना के 90 होता है। उसके बाद से π/3 करते हैं, π/3 करते हैं, रुक जाइए 1 मिनट समय दीजिए थोड़ा, π/3 करते हैं तो π/3 करते हैं तो 60, और उसके बाद से 60 होता है तो छोका छोटा 18 तो चौका 24 3π/2, हाँ 3π/2 होता है। देखिए इसी तरीके से माइंड मैपिंग करके लाया जाता है, तभी आप लोग को इन्वर्स बनाने में मदद मिलेगा। 3π/2 होता है, क्यों होता है क्योंकि 90 दूना के 180 और 27 यानी यहाँ पे होता है हम लोग का 270 डिग्री के एंगल, या 3π/2 भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि किसमें किसमें होता है। अब जान लेते हैं कि यह होता है हम लोग का फर्स्ट पाद, ये होता है हम लोग का सेकेंड पाद, ये होता है हम लोग का थर्ड पाद, ये होता है हम लोग का चतुर्थ पाद, फोर्थ क्वाड्रिनेंटर, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रिनेंट। अब देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 6 निष्पातियां का मतलब का साइन कॉस लिख देते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक, उसके बाद से सेक के बाद से यहाँ पे हो जाएगा सेक के बाद से बच जाएगा अब कॉसेक। ये सब क्या होते हैं पॉजिटिव, ये ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। हाँ इसमें की बात की जाए तो इसमें सिर्फ होता है हम लोग का साइन थीटा और क्या होता है कॉसेक, साइन और यहाँ पे लेते हैं कॉसेक, साइन और कॉसेक, इतना ही क्या होते हैं इसमें पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक। और इसमें की बात की जाए हम लोग का जो इसमें का तो ये होता है हम लोग का टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये दोनों जो होते हैं तीसरा चौथांश में प्लस होते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे तो यहाँ पे होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा ये सेक थीटा निम्नलिखित में से किस पाद में होता है, इस तरीके से पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किसमें सभी पाद क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो प्रथम पाद किसी भी तरीके से घुमा सकता है। आप लोग यहाँ याद रखें कि प्रथम पाद में जो होता है वह साइन का मान 0 से लेकर 1 तक क्या होता है बढ़ता है, जो कि हमने वैल्यू में ही बता चुके थे। और द्वितीय पाद में साइन थीटा का मान, देखिए द्वितीय पाद में साइन थीटा का मान क्योंकि 180 को जिससे बढ़ेंगे तो 180 थीटा होता है माइनस में, तो 0 से लेकर 1 तक क्या होता है घटता है। तो और इसी का एकदम सेम होता है हम लोग का cos थीटा। और अगर पुनः इसमें अब अदर क्वेश्चन की बात की जाए, इस तरह से क्वेश्चन देता है हमारे जी -5 -7 किस पाद में है, तो ये जो चिन्ह है ना ये भूमिका निभाएगा। देखिए दोनों माइनस में है, इसका मतलब यह कि किस में है तीसरा पाद में है। और उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, इसका मतलब किस पाद में है दूसरा का पाद में है। और उसी को घुमा दे और इस तरीके से क्वेश्चन दे तो देखिए पहले प्लस है उसके बाद से माइनस है, पहले प्लस है उसके बाद से माइनस है, तो कौन सा है हम लोग का चतुर्थ पाद में है। इस बात को भी ध्यान देना है क्लास 10 के लिए। लेकिन कंपटीशन में हम लोग को ये कॉस वाला ही पूछेगा, ज्यादा ये वाला पूछेगा तो काफी इजी हो जाएगा, आप लोगों को बनाना इजी हो जाएगा वहां से, ठीक है। तो आशा करते हैं कि चतुर्थांश को भी आपने समझे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए पहले पाद में 6 निष्पातियां ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ में बात करें तो कॉस और सेक। अब उसी तरीका से हम लोग किस स्टेप तक पहुंच चुके हैं 7 और पाद ले चुके हैं 8। अब देखिए हम लोग आ चुके हैं 9 स्टेप। हम लोग का अब स्टेप नंबर हो चुका है 9, जो कि 9 में हम लोग अब समझेंगे कि कुछ जो कि हम लोग का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले पर चलेंगे, ताकि हम लोग का जो कि साइन 36 डिग्री का वैल्यू दे, साइन 72 डिग्री का वैल्यू दे, साइन 15 डिग्री का वैल्यू दे, वह निकलना आसान हो जाए। और उन लोगों का वैल्यू आप लोग को डायरेक्ट भी याद रखना चाहिए ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे तरीके से हल कर सकें। तो देखिए पहला होता है हम लोग का, मान लीजिए कि साइन A प्लस B। देखिए साइन A प्लस B बोला है ना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग करेंगे साइन A इंटू
कॉस बी, साइन बोला है तो साइन ए इंटू कॉस बी पूछा तो प्लस, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। अब उसी तरीका से मान लीजिए कि यहाँ पे दे देगा साइन ए माइनस बी, जब माइनस दिया है देखिए साइन और कॉस में अंतर, यहाँ प्लस दिया तो प्लस लिए, माइनस दिया तो माइनस लिए। अभी देखिए कॉस वाला समझने वाले हैं और इनवर्स में से भूमिका निभाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन ए माइनस बी यहाँ पे लेंगे साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस बी, और पुनः हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस दिया तो माइनस दिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए कि इस तरीके से हो कि कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, देखिए इसमें कॉस ए प्लस बी दिया है तो इसमें हम लोग करेंगे, हम कॉस ए रहेगा, साइन नहीं आएगा, यानी हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस दिया है इसलिए हमें कॉस नहीं लेना है, और प्लस दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा कॉस बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। अब उसी तरीका से बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कॉस ए माइनस बी, अगर कॉस मान लीजिए कि ए माइनस बी दिया हो तो पुनः खाली यहाँ पे माइनस की जगह प्लस दे देंगे, यानी कॉस ए डॉट कॉस बी प्लस साइन ए डॉट साइन बी, ये इंटू में है। अब आप बात करिएगा सर ये क्यों नटवा रहे हैं, भेज क्यों नटवा रहे हैं भाई, क्यों नटवा रहे हैं छोटे भाई, क्यों नटवा रहे हैं, तो देखिए इसका जवाब मेरा यह रहेगा कि मान लीजिए कि आपको हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं इस तरीके से कि कॉस 75 डिग्री का वैल्यू निकालिए, मान लीजिए दे दे रहे हैं कॉस 75 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यह कैसा है कि कॉस 30 प्लस अगर 45 करते हैं तो 75 हो जाता है। देखिए कैसा हो जाएगा cos a प्लस बी के फॉर्मूला पर हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि cos a प्लस बी क्या होता है, तो cos a का वैल्यू यानी cos 30 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, और यहाँ पे प्लस दिया है तो माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। कंपटीशन में अगर पूछ रहा है cos 75 डिग्री तो डायरेक्ट भी सिखाएंगे अभी, अगर अदरवाइज भूल जाते हैं तब ये सूत्र आप लोग के लिए काफी भूमिका निभाएगा, आप लोग को कंठस्थ रहेगा, कंसेप्ट रहेगा, तो बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। हम थोड़ा स्लो हैं, देखिए 30 डिग्री कर रहा है तो 30 डिग्री का जानते हैं √3 बटा क्या होता है 2, इंटू में इसका होता है 1 बटा √2, इसका होता है -1/2 और 45 डिग्री का 1/2। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका बटा जो क्या होगा 2√2, यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 √3 माइनस 1/2 कॉस क्या हो जाएगा 75 डिग्री का हम लोग का वैल्यू निकल कर क्या हो जाएगा। उसी तरीके से साइन 75 डिग्री कोई भी एंगल पूछे तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे 22 हो या कोई भी हो, इसलिए इस सूत्र का हम लोग यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए तो यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसी में, मान लीजिए कि आपको अब 10a प्लस 10b पर समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि ये सूत्र दिया हो 10a प्लस b, देखिए 10a प्लस b दिया है तो क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला यह होता है कि 10a प्लस 10b बाटा प्लस दिया है तो 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब उसी तरीका से कि मान लीजिए आप लोग को यहाँ पे दे दिया है कि 10a माइनस b का निकालिए तो क्या हो जाएगा 10a माइनस 10b बाटा 1 माइनस दिया है तो प्लस 10a इंटू 10b। ये क्यों दे रहे हैं तो पुनः समझिए मेरी बात को कि मान लीजिए कि आपको पूछ दिया जाए कि 10 रुकिए बता रहे हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए
कि क्या निकाल लीजिए कि आप 10 मान लीजिए कि 60 डिग्री का वैल्यू निकालिए, जो आपने याद किया है कंफर्म से √3 होता है, लेकिन हम निकाल के सिखाएंगे इस सूत्र पर। तो क्या कर सकते हैं, आप अगर घबरा रहे हैं तो 10 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री उससे भी चल सकते हैं, 10a प्लस a माइनस बी करना है तो 90 माइनस 30 डिग्री कर सकते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी एंगल दे, मान लीजिए कि 75 डिग्री, यहाँ में भी मान लीजिए कि 75 डिग्री देता, ठीक है, 75 डिग्री देता या 28 डिग्री देता, तो क्या करते हैं, 75 डिग्री देता तो हम लोग कह सकते थे 10 90 में सीता चाहे 30 प्लस 45, जो कि हम लोग का याद है। देखिए इसमें क्या है, तो 10a प्लस 10b, इसका मतलब हुआ कि 10 यहाँ पे 30 डिग्री का वैल्यू रखना है, यहाँ पे 10 45 डिग्री का वैल्यू रखना है। उसके बाद से बाटा में 1 माइनस 10 30 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री। तो देखिए 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 बटा √3। 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटा 45 डिग्री का मान होता है सिर्फ 1 के बाटा में 1 माइनस 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री के वैल्यू की बात करते हैं तो होता है हम लोग का 1/√3 और 45 डिग्री का 1। यहाँ पे बात करते हैं तो क्या आता है 1 प्लस √3 बटा पे जो है √3। यहाँ बात करते हैं तो √3 माइनस 1 बटा √3, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस √3 के बटा 1 माइनस सॉरी यहाँ पे √3 माइनस 1 ना हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस 1। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए 10 75 डिग्री का वैल्यू। तो ये सब निकालने में आप लोग का यह जो सूत्र होगा, फॉर्मूला होगा, काफी ही मदद भूमिका निभाएगा। उसके बाद से हम नेक्स्ट सूत्र पर आप लोग को चर्चा करने वाले हैं। देखिए 10 तक तो हो गया, कंफर्म रूप से हम समझ चुके हैं। अगर बात की जाए कि कॉट a प्लस बी, देखिए कॉट एकदम 10 का ही उल्टा होता है, कॉट a प्लस बी, कॉट a प्लस बी। इसका आप लोग को पहले इसमें हम लोग देखिए एक माइनस चले हैं ना, नीचे चले हैं एक माइनस 10a इंटू 10b, वहां प्लस दिया तो नीचे चले हैं और यहाँ प्लस दिया तो हमने माइनस किया है। इसमें देखना क्या करना है कि अगर प्लस दिया है तो हमें क्या करना है ऊपर माइनस करना है, प्लस दिया है तो माइनस करना है, लेकिन हमें क्या करना है कि कॉट b इंटू ए कीजिए चाहे a इंटू बी कीजिए, कॉट b इंटू कॉट a माइनस 1 बाटा। देखिए इसमें हमने प्लस लिया था तो प्लस से लेंगे, लेकिन इसको प्लॉट दे रहे हैं, जो नीचे काम किए हैं उसमें ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कॉट b प्लस कॉट a, यहाँ तक क्लियर हुआ। पुनः यहाँ पे कॉट a माइनस बी की बात करते हैं, कॉट a माइनस बी, सेम इसी का उल्टा, जहां उन्होंने माइनस दिया है वहां पे क्या लगा दीजिए, सिर्फ प्लस लगा दीजिए, उसके बाद से सब खत्म। यहाँ पे हो जाएगा कॉट b इंटू कॉट a, यहाँ तक क्लियर। माइनस दिया है यहाँ पे हो जाएगा +1 के बाटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट b, माइनस दिया है तो माइनस, क्योंकि प्लस दिया था तो हमने लिया है प्लस, इसे भी देखिए प्लस दिया है तो प्लस ले, लेकिन ऊपर यहाँ माइनस दिया तो नीचे ले रहे हैं, सब काम नीचे हो रहा है, कॉट b माइनस हो जाएगा कॉट a। इस तरीका से हम लोगों ने 10a प्लस 10b 10a माइनस 10b, पुनः आप ध्यान से सुन लीजिए थोड़ा फास्ट। मान लीजिए कि 10a प्लस 10b के सूत्र पूछा जा रहा है तो 10a प्लस 10b बाटा 1 माइनस 10a इंटू 10b। उसी तरीका से मान लीजिए कि कॉट a प्लस कॉट b, ध्यान दे रहे हैं कि प्लस बोल रहा है कि माइनस बोल रहा है, बस इसी बात पे, और कॉट बोला है तो इसका मतलब हो जाएगा कि कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1, प्लस है तो माइनस 1 के बाटा में कॉट a प्लस कॉट माइनस दिया ना, माइनस दिया तो माइनस दिया है तो हमें माइनस लेना है, प्लस दिया तो प्लस, ये बात को ध्यान देना, अदरवाइज हम लोग गड़बड़ा जाएंगे अपने सूत्र में, ठीक है। उसके बाद से पुनः एक आता है कि 10 मान लीजिए कि देता है a प्लस b प्लस c, 3 तक जाता है, वह रियल केस में जाता है, हार्ड अगर कंपटीशन हार्ड बनाए तो, इंटर हार्ड बनाए तो, अदरवाइज एकदम यहीं पे बन जाता है 10a प्लस 10b, यहीं से बन जाता है। इस वाइड को सिर्फ लिख लीजिएगा, क्या होता है लिख दे रहे हैं 10a इंटू 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a इंटू 10b, क्या होता है माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c के बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b, उसके बाद से माइनस 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10a। आप लिख सकते हैं, तो जगह बहुत ही कम है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10a इंटू 10b
माइनस 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10a। इस तरीका से जो हम लोग का होगा ट्रिकोनोमेट्री का, जो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़े, उसके बाद से हम लोग चलने होंगे इस बोर्ड को क्लियर करने के बाद से हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा 9 के बाद से 10। इससे आप लोग पूछ कर आप जो नोटबुक के साथ पढ़ रहे हैं उसमें सोल्यूशन को लिख लीजिए। स्टेप नंबर 10 स्टेप आ चुके हैं। स्टेप 10 काफी महत्वपूर्ण होगा, थोड़ा सा जहां हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भूमिका निभाएगा। देखिए स्टेप 10 में हम लोग की चर्चा होगी यह कि मान लीजिए कि आप लोग को देता है, मान लीजिए कि 1/2 10 इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका सब क्वेश्चन देगा, काफी हार्ड देगा इनवर्स में, तो आप लोग चुटकी में हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमने देखिए एक चर्चा किया था कि साइन एक्स प्लस यहाँ पे cos x, यानी एंगल जब सेम हो तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, डायरेक्ट π/2 लेते हैं। sin x प्लस cos x π/2। अगर इसी तरीके से sin cos, ठीक है, 10 cot, यहाँ मान लीजिए कि 10x प्लस cot x क्या होगा, डायरेक्ट π/2। इनवर्स और ये सब में काफी भूमिका निभाने वाला है ये जो सूत्र आप लोग के सामने दिया जा रहा है। अगर अदरवाइज ये सूत्र छूट गया हो तो आप लोग इसे पोंछ कर लिख सकते हैं। पुनः हम चलेंगे अपने स्टेप 10 पर। स्टेप 10 है हम लोगों का, अदरवाइज ये आप लोगों का टॉपिक हम जो नोट तैयार किए हैं उसमें अगर आ रहा है तो अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें दिया हम लोग का कि साइन अगर a दिया हो माइनस साइन, चाहे साइन प्लस पर ले लेते हैं, साइन अगर b दिया हो, अदरवाइज समझिए कि अगर मान लीजिए कि साइन 25 डिग्री का एंगल और यहाँ पे साइन 30 डिग्री का एंगल ऐसा जोड़ने के दे रहा है, तो क्या कीजिएगा, किस प्रकार से जोड़कर निकालिएगा, इसी बात को हम सीखने वाले हैं। तो इस बात को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे 2 साइन a प्लस b, प्लस में दिया है तो a प्लस b बटा 2 इंटू कॉस साइन दिया है तो साइन इंटू कॉस दोनों में चलेगा, किस तरह से उसमें चला था साइन a प्लस बी, उसी तरह से चलेगा कॉस a माइनस b बटा 2। ये सूत्र हो गया। पुनः एक होता है कि साइन a माइनस साइन अगर b दे तो साइन a माइनस साइन b दे तो क्या करेंगे, 2 कॉस a प्लस b बटा 2 इंटू साइन a माइनस b बटा 2। देखिए माइनस दिया है तो हमने कॉस में पहले लेने के लिए पहले कॉस लिए हैं, प्लस कॉस में होता है, ठीक है। अब उसी तरीका से कॉस a माइनस कॉस b की बात करता है, कॉस a माइनस कॉस b की बात करता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस a माइनस कॉस b, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस दिया है, पहले प्लस रहते हैं, पहले प्लस दिया है तो अदरवाइज क्या होगा, हमेशा कॉस कॉस में ही होगा, तो 2 कॉस a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। अगर देखिए प्लस में दिया है तो दोनों क्या हो रहे हैं, कॉस कॉस ही हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कॉस a माइनस कॉस b दिया हो तो क्या करेंगे, 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। अगर माइनस में दिया है तो दोनों एंगल हम लोग कैसे में हो जाएगा, हम लोग का दोनों एंगल हो जाएगा हम लोग का साइन में, ठीक है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं, अगर यहां से चलते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है VBI, तो ये क्या दे देगा, मान लीजिए कि दे देगा साइन 2a। आप लोग जानते हैं क्या होता है, 2 साइन a इंटू क्या होता है कॉस a। इसका मतलब यह हुआ कि इस तरीके से दे देगा साइन, मान लीजिए कि हम आपको जो याद किए हैं 90 डिग्री, यानी साइन हम लोग क्या कर सकते हैं 2 गुने 45 डिग्री, ये हो गया हम लोग का एंगल, ये हो गया हम लोग का एंगल। यहाँ पे 5 थीटा 6 थीटा कुछ भी दे सकता है थीटा के वैल्यू में, लेकिन हम अभी सीखने वाले हैं और बहुपद का उसमें काम आता है। तो साइन 2 थीटा देगा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चाहे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, एक ये होता है। अगर इसका सेकंड सूत्र की बात करें 10 में समझ में आएगा तो हो सकता है 2 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाटा में इसमें 10 में क्या होता है, प्लस होता है। अगर 10 में समझ मांगे तो अगर साइन 2a दे दिया वैल्यू, अगर डायरेक्ट 10 के वैल्यू पूछ रहा है तो इस सूत्र को पता होगा तो हम लोग को बनाने में काफी ही मदद मिलेगा। पुनः बात करते हैं cos 2a के। आप लोग जानते हैं क्या होता है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इससे कई प्रकार के सूत्र निकल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में, cos साइन में क्या संबंध होता है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि cos साइन में संबंध होता है इसका कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है ना cos स्क्वायर ए का। यहाँ पर रेडी दिया है साइन स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 1 एगो माइनस दो माइनस यानी -2 साइन स्क्वायर ए। एक तो ये सूत्र बन के तैयार हो गया, ये सूत्र है और ये सूत्र हो गया फाइनल। अदरवाइज अगर cos को हम इसी तरीके से रखते हैं, cos को इसी तरीके से रखते हैं, साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में चेंज करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस cos चेंज करते हैं हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अब देखिए इसको हम ब्रैकेट में रखें क्योंकि ये माइनस इधर है, इधर इसका साइन स्क्वायर की पूरा वैल्यू है ना, कि साइन स्क्वायर cos समान 1 माइनस cos स्क्वायर ए होता है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं cos स्क्वायर ए माइनस 1। अगर ब्रैकेट में माइनस होता है तो बाहर निकालते हैं तो प्लस हो जाता है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं अगर प्लस होता है तो बाहर निकालते हैं तो हमेशा होता है माइनस। यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर ए। 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगा -1। यहाँ तो क्लियर हो चुका है। अब पुनः बात कर लेते हैं यहीं पे tan 2a का। तो tan 2a में आप लोग जानते हैं कि sin 2a बटा cos 2a कीजिए तब इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का आ जाएगा। अगर इसमें अगर हम लोग 10 से संबंध मांगते हैं, इसमें इसका एक और छूट रहा था, इसमें अगर हम लोग 10 से संबंध मांगते हैं 10 से कि cos 2a का 10 से संबंध ज्ञात कीजिए तो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसी में होता है। ठीक है, अगर देखिए तो tan 2a की बात करें तो sin 2a बटा cos 2a कीजिएगा, मतलब यहाँ पे समझिए कि sin 2a बटा cos 2a, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा होता है। तो इसका वैल्यू क्या दिया हम लोग का कि 2 tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बटा ये प्लस है के बटा यहाँ पे हो जा रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए के बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये प्लस एक नीचे कैंसिल हो जाएगा, यानी बच जाएगा हम लोग का फाइनल रिजल्ट 2 tan स्क्वायर ए के बटा यहाँ बच जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये होता है कि 2 tan स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर ए। यहाँ तक तो हम लोग का होता है, कैसे होता है समझ गए। देखिए यहाँ पे 2x इनवर्स में देगा इस तरीके से, ये जो एंगल होता है तो हटावे करता है, सिर्फ दे देगा 2x स्क्वायर बटा 1 माइनस x स्क्वायर, तो tan 2x मारेंगे एकदम डायरेक्ट। आप लोग को कंठस्थ रूप से याद रखिएगा, समझकर रखिएगा। देखिए कि अब इनवर्स में धीरे धीरे जाने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं, इसलिए हम आप लोग को इनवर्स बार बार कर रहे हैं और क्वेश्चन में ये भूमिका निभाने वाला है। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये क्या दे देगा sin 3a। देखिए sin 3a चाहे 4 sin q चाहे इस तरीके से भी क्वेश्चन दे तो आप लोग निकाल सकते हैं। जब एक का पता हो तो एक को निकालने में काफी ही आसान होती है। sin 3a तो हो जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin qa। क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin qa। अब इसी तरीके से मान लीजिए इधर देगा sin qa निकाल लीजिए, sin 4qa निकाल लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लीजिए किस तरह से देता है कि sin qa निकालिए, 4 sin qa निकालिए, तो क्या हो जाएगा ये दिया है माइनस में, इधर लेके आ गए हैं, इसका मतलब हो जाएगा 3 sin a और ये है प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा sin 3a। अगर खाली sin qa पूछता ये बाटा में, ये इसके बाटा में उनका कर देते, फोक कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इस तरीके से एक समझिए, एक अपने आप माइंड मैपिंग करते चलिए। अगर फिर बात करते हैं कि cos 3a देता है, cos 3a सूत्र पूछता है तो हम लोग लिख सकते हैं एकदम सेम इसी का कि इसमें 4 sin qa ना, उधर माइनस में इधर प्लस में जाएगा 4 cos qa माइनस 4 cos a। अब उसी तरीके से बात कर ली जाए कि 4 cos qa क्या होता है,
4 cos क्यू ए। देखिए तो प्लस है तो प्लस में रखें, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी cos 3a, ये माइनस में तो आएगा तो प्लस हो जाएगा 4 cos a। 4 cos क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यहां तक ले तो आपने क्या किया समझे। यहाँ 4 cos, यहाँ पे 3 cos ना, यहाँ पे हो जाता है 3 cos a, यहाँ पे हो जाएगा 3 cos a। यहाँ तक ले तो आपने अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। नेक्स्ट सूत्र है हम लोग का tan 3a। tan 3a चाहिएगा तो आप लोग sin 3a बटा cos 3a का निकाल दीजिएगा, अदरवाइज इसका डायरेक्ट सूत्र होता है, इसका डायरेक्ट सूत्र होता है हम लोग का 3 tan a माइनस tan QA बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, इसका डायरेक्ट सूत्र होता है। पुनः हम लोग चलते हैं इसी सूत्र पर, यहाँ से सूत्र पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको पुनः कैसे पूछ सकता है आप लोगों को एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। देखिए आप लोग से मान लीजिए कि देता है इस तरीके से कि साइन a, इसी में हम बता रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं साइन 2a का 2 sin a इंटू cos a, तो इसमें हो जाएगा 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2। अब कहिएगा कि प्यारे दोस्त, प्यारे छोटे भाई, यह कैसे लिख रहे हैं बटा 2 a बटा 2। आप लोग जानते हैं कि 2 sin a इंटू cos b क्या होता है कि sin 2a होता है, क्या होता है sin 2a होता है। इसका मतलब हमारा एंगल क्या है, a बाई 2 है, तो a बाई 2 लेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया साइन a बच गया। उसी तरीके से मतलब साइन a को पूछेगा तो 2 sin a बटा 2 इंटू कॉस a बाई 2, और वो दिया होगा तो डायरेक्ट आप साइन a ही लीजिएगा। ये बात को समझाया जा रहा है, ठीक है। और देखिए इसी में हमने 10 में जाना था, तो इस 10 में भी लिख सकते हैं कि 2 tan स्क्वायर a बाई 2 के बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2। ये कैसे आया हमने सिखा दिए हैं, आप लोग सीख गए होंगे। देखिए cos a, अब यहीं से cos a, तो पुनः cos a में होता है कि जो देखिए जो हम लोग स्क्वायर लिखते सेम में ही क्या कर देना है कि cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। क्यों हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कैसा होता है यह cos 2a का सूत्र है, तो cos 2a के जगह क्या दिया है cos 2 इंटू a बाई 2। पुनः काटें तो क्या हो गया cos a हो गया, अर्थात हम लोग का एकदम सेम फॉर्मूला पर ही आधारित है। और या यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, या 2 यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर a बाई 2, या 1 माइनस इसका 10 लिखना होगा तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2 के बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2। इसी तरीका से पुनः बार बार लिखना है, यही बात को समझाया जा रहा है। और उसी तरीका से कि मान लीजिए कि पुनः दे देगा यहाँ पे 10a, क्या दे रहा है 10a, तो आप लोग देख रहे हैं कि 10 2a क्या होता है 2 10a स्क्वायर a बाई 2, अब माइनस है, यहाँ पे माइनस है, साइन वाला में प्लस है, बाटा क्रम में सिखा दिए हैं, ठीक है। या इसी की जो बाटा कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का इसी वाले सूत्र पर क्या हो जाएगा 2 10 स्क्वायर a बाई 2 के बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2। दोस्तों इसका यूज कहाँ होगा, हम आप लोग को जैसे ही क्वेश्चन आएंगे त्रिकोणमिति में, तो ये आप लोग को तुरंत उस समय समझ में आने लगेगा। आप लोग नोटबुक को उतार कर इससे माइंड मैपिंग कर लीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। इसके बाद से पुनः देखिए, पुनः समझ लेते हैं, इस वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा बोर्ड क्लीन करना है, इसको थोड़ा सा कर लीजिए। उसके बाद से थोड़ा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। आप लोग क्या कीजिए, देखिए कि मान लीजिए कि ऐसा सूत्र देता है कि रूट अंडर में रखता है, मान लीजिए कि रूट अंडर 1 माइनस cos a के बटा 1 प्लस cos a, ऐसा ऐसा वैल्यू देता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए पहले कि 1 माइनस cos a लिखा है, 1 माइनस cos a लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा कि 2 sin स्क्वायर a बटा 2। क्या लेंगे 1 माइनस cos a की जगह पर हमेशा 2 sin स्क्वायर a बाई 2, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग इसको करेंगे तो हम लोग का वह आ जाएगा 1 माइनस cos a बराबर 2 sin स्क्वायर a बाई 2 लेना हमें फिक्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस cos a दिया हो तो लेंगे 2
cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस दिया होगा तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 लेंगे। वहां तक ले तो आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और यह इसी cos 2a का ही फॉर्मूला पर है दोनों एकदम, इसलिए यह लिया गया है। अब पुनः देखिए कि यह क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि जब इसमें दोनों में आप गुणा कीजिएगा या घटाइएगा तो हम लोग का cos 2a प्राप्त हो जाता है। इसमें से इसमें घटाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस। देखिए समझाने का तरीका मतलब ये होगा, इसमें से ये घटाइए, इसमें से ये घटाइए, तो हम लोग क्या हो जाएगा cos 2a हो जाएगा। तो cos 2 cos स्क्वायर a माइनस जो यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, यही वाला बात को क्या हो जाएगा वह फुल हो जाएगा, जो कि 2 को एंगल बटा में 2 है तो काट देगा। ठीक है, अब देखिए कुछ हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट मानों को समझते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, इन सभी जो आपको ये जो बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं उन्हें उतार लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। 11 स्टेप पे हम लोग बात करते हैं। 11 स्टेप मान लीजिए कि a cos थीटा प्लस माइनस b cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू यानी अधिकतम मान पूछा है निकालने के लिए, तो होता है प्लस में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझिए बात को। और देखिए इस तरह से दे कि 4 cos थीटा, यहाँ पे दे दे मान लीजिए कि प्लस चाहे माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन 3 साइन थीटा का क्या पूछ रहा है, अधिकतम मान पूछ रहा है। तो कर देंगे रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट अंडर देखिए 16 प्लस 9 बराबर रूट अंडर 25 यानी 5। अधिकतम वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इस तरीके से पूछेगा। और अगर देखिए यहाँ पर माइनस दिया होता फिर भी अधिकतम मान पूछता तो कुछ नहीं करते, यहाँ पे प्लस सही है, यहाँ पे -3 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है -3 का स्क्वायर की जगह तो यानी 5 पे ही आता। ठीक है, प्लस ही हमें लेना है। उसके बाद से अगर बात करते हैं कि इसमें अगर इस तरीके से हम लोग का दे दिया जाए प्लस और पूछा जाता है न्यूनतम मान, तो माइनस रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करते, जो कि हम लोग का रहा था -5 इसका आंसर आ रहा था। ठीक है, तो न्यूनतम मान पूछेगा तो हमेशा माइनस लगाना है, अधिकतम मान पूछेगा तो हमेशा प्लस लगाना है। अगर बात करते हैं स्टेप नंबर 12, स्टेप नंबर 12 की बात करते हैं हम लोग। स्टेप 12 में हम लोग का कि मान लीजिए कुछ वैल्यू दिया है, अगर साइन कॉस में क्वेश्चन देता है इस तरीके से तो हवाला सूत्र का फॉलो कीजिएगा। एक क्वेश्चन ये था इसलिए हम बताने का प्रयास किया। 1 माइनस इनटू साइन स्क्वायर a बाई n थीटा बाई 2, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, थीटा बाई 2, इस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये स्क्वायर है तो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 10 थीटा बाई 2। इस तरीके से आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए स्टेप 12 में, स्टेप 12 की बात करती है कुछ वैल्यू की। जैसे मान लीजिए कि साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का एंगल क्या होता है आप लोग चाहेंगे तो साइन 45 इस तरीके से एक तरीका सिखा देते हैं। उसके बाद से आप लोग क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएगा HW कि आप लोग घर पर इसका सोल्यूशन कीजिएगा ताकि सूत्र भी कंफर्म हो सके, और उसके साथ साथ आप डायरेक्ट भी 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। इससे आप लोग एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछता है उसमें डायरेक्ट बिना समय गवाए हुए 5 से 6 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। देखिए साइन तो 45 में से 30 घट जाएगा तो 15 आ जाएगा। आप लोग जानते हैं साइन A माइनस साइन B, साइन दिए है ना, तो साइन A माइनस साइन B का सूत्र जानते हैं कि साइन A इंटू कॉस B, माइनस दिया है तो माइनस कॉस A इंटू साइन B, इस तरीके से जानते हैं। यहाँ पे जानते हैं कि साइन A इंटू कॉस B, यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस कॉस A इंटू साइन B। अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, cos 30 डिग्री का मान √3/2, माइनस 45 डिग्री का मान cos 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब यहाँ पे देखिए बटा बाई 2√2, यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। अब करेंगे तो लगभग हो रहा है 2√2, यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस 1, यानी साइन पॉइंट का मान क्या आ जाएगा हम लोग का √3 माइनस 1/2√2। देखिए तो बनाएंगे तो थोड़ा 20 सेकेंड 30 सेकेंड लग सकता है, इससे थोड़ा डायरेक्ट भी हम लोग लिखेंगे। अदरवाइज आप लोग हर काम को आप लोग घर पर निश्चिंता बैठ के बनेगा, जिससे इसे पूछ कर आप लोग सोल्यूशन किए मिलाइए।
पुनः से हम क्लीन करते हैं ताकि बोर्ड क्लीन रहे। इसके बाद हम लोग को लिखने हैं कुछ, और उसके बाद से देखिए यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1/2 √2। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि cos sin 90 में थीटा क्या होता है, cos थीटा, यानी यह हो जाएगा cos 75 डिग्री का सूत्र। cos 75 डिग्री का सूत्र देखिएगा, हम लोग को यही आया था जो हम लोग निकाले थे। पुनः बात करते हैं, पुनः अगर cos 75 डिग्री का है, sin 5 डिग्री का है, tan 5 डिग्री निकालना आसान होता है। tan 5 डिग्री निकालना होगा तो tan 45 - tan 30 डिग्री, उस तरीका से भी आप लोग निकाल सकते हैं, और जो कि हमने निकाले थे। ठीक है, और उसके बाद से पुनः बात करते हैं कि sin 28 डिग्री, जो कि देखिए जो कि आप लोग को बोर्ड में पूछता है, बोर्ड के अलावा सॉरी कंपटीशन में पूछते हैं, उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो sin 28 डिग्री का होता है √5 - 1/4, √5 - 1/4। तो cos 90 में 72 डिग्री, यानी cos कितना हो जाएगा, 72 डिग्री का यह सूत्र हो जाएगा, cos 72 डिग्री का सूत्र हो जाएगा। अब उसी तरीका से sin 36 डिग्री, sin 36 डिग्री का सूत्र क्या होता है, sin 36 डिग्री का होता है √10 - 2 √5 √10 - 2 यहाँ पे हो जाएगा 4। और sin 36 दिया है, इसका मतलब हो जाएगा कि cos 40 यानी cos 54 डिग्री का, cos 54 डिग्री का यह क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। अब उसी तरीके से बात कर लेते हैं कि cos 15 डिग्री का, cos 15 डिग्री की बात की जाए, इसे माइनस है तो वहां पे सिर्फ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी √3 + 1/2 √2। इसको याद कीजिए, अब सिर्फ प्लस करना है। इसका मतलब हुआ कि साइन यह 75 डिग्री का सूत्र है। पुनः बात करते हैं कि यहाँ पे cos 18 डिग्री, cos 18 डिग्री की बात करते हैं तो cos 18 डिग्री हो जाता है √10, यहाँ माइनस दिया तो प्लस 2 √5/4। तो जब cos 18 डिग्री का वैल्यू है, इसका मतलब दिखाई दे रहा है कि यह sin 72 डिग्री का वैल्यू होगा। अब देखिए यहाँ पे पुनः बात कर लेते हैं, cos कितना 36 डिग्री, cos 36 डिग्री की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है √5 माइनस वहाँ पे दिया है तो प्लस हो जाएगा बटा में 4। इसका मतलब हुआ कि हम लोग का sin 54 डिग्री का यह वैल्यू है। पुनः इधर चलते हैं, कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट जो हम लोग का सूत्र होता है उसको जान लेते हैं। अगर मान लीजिए कि बात करता है कि sin 22.5 डिग्री, sin 22.5 डिग्री, इसका अगर हम लोग डायरेक्ट याद रखें तो इसका हो जाएगा √2 - √2 के बटा हो जाएगा हम लोग का 2। अब उसी तरीके से बात कर लेते हैं cos 22 डिग्री। अब इसको घटाकर cos 90 - थीटा तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का 8 30 हो जाएगा 68, यानी यह हो जाएगा cos 67.5 डिग्री, cos 67.5 डिग्री, और यहाँ पर sin 67.5 डिग्री। तो cos 22.5 डिग्री, क्योंकि यह एयरफोर्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा प्लस 2 + √2/2। अब उसी तरीका से 10 22.5 डिग्री, 10, और मान लीजिए कि 15 डिग्री पूछता है तो sin 15 डिग्री, और देखिए cos 15 डिग्री, कहीं लिखेंगे cos 15 डिग्री, इस दोनों को हम लोग बाटा के बाटा करते हैं तो √3 - 1/√3 + 1 हो जाता, क्योंकि हम लोग निकाल सकते हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा, पूरा आसान है। तो उसी तरीके से 10 22.5 डिग्री, इसका मतलब sin 22.5 डिग्री cos 22.5 डिग्री ये है, तो यहाँ पे घूमेगा, यानी देखिए इस तरीके से हो जाएगा √2 - √2/2, यहाँ पे हो जाएगी ये 2 पर √2 + √2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रूट से 10 की बात करें तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर हर के परिमीकरण कर सकते हैं, हर के परिमीकरण करने के बाद से हम लोग का फाइनल रिजल्ट आएगा √2 - 1। अब उसी तरीके से बात कर लेते हैं cot 22.5 डिग्री, cot 22.5 डिग्री की बात करते हैं, यहाँ में माइनस है तो यहाँ में प्लस हो जाएगा √2 + 1। इसे आप लोग जरूर सोल्यूशन कर निकालिएगा, इसमें बटा से बटा कर हर के परिमीकरण करके। यहाँ पे निकालने से आप लोग का बहुत ही
बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद से जो हम लोग का a प्लस बी का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उससे भी आप लोग का क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि साइन 18 डिग्री प्लस मान लीजिए कि साइन 72 डिग्री का वैल्यू निकालिए। तो इस तरीके से भी आप लोग धीरे धीरे पुनः निकालना चालू हो जाएंगे, सीख जाएंगे, अनुभव कर लेंगे। और इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और फॉर्मूले पर। इसे आप लोग पोस्ट कर आप लोग नोटबुकों में लिख लीजिए। इस स्टेप में हम लोग जो कि स्टेप नंबर 13 है, 13 है, इस स्टेप में हम लोग जानेंगे इनवर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। देखिए इसमें का हम लोग का है इनवर्स बोले तो व्युत्क्रम यानी साफा इसका उल्टा होगा, यानी साइन थीटा बराबर एक्स तो थीटा बराबर मानना होगा। तो देखिए तो थीटा इनवर्स तो हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। जैसे समझिए कि मान लीजिए कि 2x यहाँ पे 2x बराबर 4 देता है तो x क्या होता है 4/2, ये बाटा में आ जाता है। उसी तरीका से यहाँ पे इसके साथ थीटा, तो थीटा बराबर पूछा है तो साइन क्या हो जाएगा? बाटा में हो जाएगा। मान लीजिए थीटा बराबर पूछा है तो x बाटा क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। जो साइन होगा बाटा में ये चल जाता है, यहाँ पे हमने इनवर्स के रूप में इसको लिए हैं। समझिए मेरी बात को पुनः कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा होता है कि 2 गुने 10 के पावर -5। इसका मतलब यह होता है कि 2 गुने 10 यानी यहाँ पे को जीरो है, 5 को जीरो है, ठीक है, 2 2 4 1 5 को जीरो है। इसी कारण ये नीचे है तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो माइनस डाल देते हैं। अब माइनस है तो माइनस घटाने के लिए इसको हम लोग नीचे ले लेते हैं। वही होता है इनवर्स में, एकदम सेम होता है इनवर्स में। मान लीजिए कि 2 के पावर x के पावर 5 लिखे हैं, 2/x के पावर 5 लिखे हैं। इसको लिखना होगा एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, तो 2 × x के पावर -5 लिख सकते हैं क्योंकि यह नीचे ऊपर ले गए हैं। उसी तरीके से हमने ये नीचे ऊपर ले जाने के लिए माइनस में इन्वर्स दे दिए हैं, व्युत्क्रम किए हैं। मान लीजिए कि आपसे कोई कह रहा है कि थीटा बराबर मान लीजिए कि साइन y है तो व्युत्क्रम कीजिए y का, तो y बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स थीटा, क्योंकि ये y बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बटा साइन, तो यही इनवर्स में हो जाएगा। यहीं से समझना होगा। तो यहाँ पे भी थीटा में क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। उसी तरीके से मान लीजिए कि सेक थीटा दिया होगा तो x पूछ रहा होगा तो सेक इनवर्स एक, cos थीटा दिया होगा बराबर x दिया होगा तो x पूछा होगा तो cos इनवर्स x, थीटा पूछेगा तो अब cos हो गया तो मान लीजिए कि cot दे देगा, cot थीटा बराबर x, थीटा पूछ रहा है तो cot इनवर्स x, cosec थीटा बराबर x तो थीटा बराबर तो cosec इनवर्स x। वैसे 6 निष्पादियों का आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। पुनः बात करते हैं अपने फॉर्मूले पर जो कि हमने जाने हैं द मूल बेसिक में कि साइन इनवर्स एक्स बराबर, तो आपने ऑलरेडी जान चुके हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। हमने कहे थे कि इनवर्स में जो हम लोग का होगा ये उसे बाहर निकाल देंगे। 1 - x क्या है? cos स्क्वायर थीटा। सिर्फ माइंड में वह सूत्र याद है, यह सूत्र याद होगा। cos इनवर्स बाहर निकाल दिए, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और ये 10 में हम लोगों ने समझ जाने थे। अदरवाइज साइन थीटा बटा cos थीटा, देखिए साइन थीटा का मान क्या है? x है और cos थीटा का मान ये हम लोग का दिया है, साइन थीटा बटा cos थीटा। उस तरीके से भी कर सकते हैं। और तो इसको मान कर निकालना होगा तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो थीटा बराबर साइन थीटा। अब इसलिए तो cos थीटा बराबर निकालना होगा तो cos इनवर्स निकालना होगा। उसी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। एक निकाल के दिखा देते हैं। ये देखिए कि साइन इनवर्स x बराबर क्या मान ले? थीटा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर x, क्योंकि यह 1/, में है। अच्छा देखिए समझिए बात को कि इस तरीके से है। इनवर्स का मतलब क्या? x बटा साइन है, यहाँ पे थीटा है तो x बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना हो गया, यहाँ पे हो गया। तो इसी तरीके से cos थीटा पूछा है तो cos थीटा क्या होता है? 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा मतलब क्या? sin स्क्वायर जगह पर x स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से निकाल सकते हैं कि थीटा में क्या हो जाएगा? तो cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए तो वही बात आपको यहाँ पे लिखा गया है। तो अब सबको सोल्यूशन न करते हुए सिर्फ सूत्र को बताया जाएगा आप लोग के सामने, बुझेगा कि उसमें ही पुट किया जा रहा है, उससे एकदम सेम है, समझाया जा रहा है। अब इस तरह से cos s दिया है तो आप लोग जानते हैं कि 1 माइनस क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो उसी को साइन इनवर्स को हमने निकाल लिया, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि cos में होता है पहले cos थीटा बटा साइन थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू हुआ
तो उसको से साइन थीटा का वैल्यू हुआ। अब उसी तरह टेन में तो साइन इनवर्स x बटा रूट अंडर a कॉमा स्क्वायर और कॉस में आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। आप देखिए इसमें में हम लोग जाने थे कि साइन इनवर्स x इंटू कॉसेक इनवर्स x, ये भी हम लोग ऑलरेडी जाने थे। तो वही साइन इनवर्स x दिया होगा तो कॉसेक इनवर्स x बटा x हम लोग ले लेंगे, क्योंकि हम जाने थे कि साइन इनवर्स x इंटू कॉसेक इनवर्स x बराबर होता है 1। तो साइन इनवर्स x कौन रहा था, तो 1 बटा कॉसेक इनवर्स x कर रहे थे। तो वही कॉसेक इनवर्स यहाँ पे ना लिखकर यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि इनवर्स वाला है, ठीक है। इसी बात को सिर्फ ध्यान देना है। और इसी से कॉसेक इनवर्स x इंटू सेक इनवर्स बराबर सेक इनवर्स x बटा x, क्योंकि हमने जाना था कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा cos थीटा। सेम उसी को इनवर्स में हम लोग किए हैं। या ये जो सूत्र है ये हम लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए कि आप लोग को डायरेक्ट दे देगा इस तरीके से कि साइन इनवर्स x इंटू कॉसेक इनवर्स x क्या होता है पाई बाई 2 होता है। अदरवाइज ये बाहरी कुछ दे देगा, मान लीजिए कि cos इनवर्स 5x चाहे 4 थीटा कुछ भी, और ये दे रहा है तो 5 पाई बाई 2 है। अब cos दिया है बाहरी cos इनवर्स में, तब cos पाई बाई 2 का मान क्या होता है, 90 डिग्री का मान क्या होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है। तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ऐसा आप लोग याद रखिएगा। तो यानी cos x यानी एंगल जब समान हो तो क्या लेंगे पाई बाई 2, और सेक और कॉसेक में जब एंगल समान हो तो पाई बाई 2। अब उसी तरीके से यहाँ पे टेन और कॉट में जब एंगल समान हो तो पाई बाई 2। पुनः समझते हैं इस स्लाइड को। इस स्लाइड में देखिए साइन इनवर्स साइन इंटू साइन इनवर्स, तो यहाँ पे x क्यों होगा, ऐसा क्वेश्चन आने वाला है आप लोग को स्लाइड में। देखिए क्या हो रहा है उस क्वेश्चन में कि साइन दिया है, यहाँ पे साइन दिया है और साइन इनवर्स यानी एक बटा भी बता रहे हैं कि साइन इस तरीके से यहाँ पे x है, ये साइन से साइन कट गया तो क्या बचा x बच गया। अब उसी तरीका से ही सब कोई है, सब कुछ उसी तरीका से आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इससे आप लोग क्या कर सकते हैं कि पोज कर आसानी से इसे लिख सकते हैं। लेकिन हाँ एक बात ध्यान देने वाली बात यह होगी कि देखिए एक बताते हैं कि साइन इंटू साइन इनवर्स x कभी भी बराबर नहीं होगा साइन इनवर्स साइन x के, कभी भी बराबर नहीं होगा, इसके कभी भी यह बराबर नहीं होगा। और आज जान लें कि क्वेश्चन में अगर साइन इनवर्स के जगह पर मान लीजिए कि जो हम लोग लिख रहे हैं इस तरीके से साइन इनवर्स x, इसको क्या लिख सकते हैं ARC साइन x, ऐसा भी लिखे तो बुझ जाइएगा कि इनवर्स का ही क्वेश्चन है, हमें इनवर्स के ही फॉर्मूला को प्रयोग करना है। देखिए क्या लिख रहे थे ARC साइन x, इस बात को ध्यान दीजिए, इस बात को ध्यान देकर रखिएगा, अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा। देखिए और यहाँ से बात कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चनों की भी बात कर लेंगे ताकि आप लोगों का समझ में अच्छी तरीके से आए। मान लीजिए कि हमने दिया था कि दे रहे हैं cos इनवर्स 1/√2। आप लोग जानते हैं कि cos 1/√2 किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री का, यानी पाई बाई 4, यानी लिख देंगे cos इनवर्स cos किसका है पाई बाई 4 45 डिग्री का है, यानी cos इंटू cos x, cos देखिए cos इंटू cos इनवर्स x होता है यानी पाई बाई 4। इसी बात को पुनः समझाया जा रहा है कि यही आंसर हो जाएगा। देखिए तो ये आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। अब माइनस में चलते हैं कि किस में हम लोग माइनस लेंगे किस में प्लस लेंगे। इस वीडियो को पोस्ट कीजिए, यहाँ पे उतार लीजिए इस बात को नोटबुक में, ठीक है। अब देखिए जो माइनस दिया है हम लोग का, इसमें हम लोग का साइन माइनस एक्स और माइनस साइन एक्स लेना होगा। अगर मान लीजिए कि साइन दिया है जो कि हमने समझाया था कि पाई बाई 6 दिया है इस तरीके से, चाहे मान लीजिए कि 30 डिग्री के लिए 1/2 दे दिए हैं, 1/2 दे दिए 30 डिग्री के लिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे कि साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स साइन क्या करेंगे माइनस है तो माइनस पाई बाई 6 क्योंकि 30 डिग्री का वैल्यू है, तो साइन यह माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन यहाँ पे माइनस पाई बाई 6। आप लोग जानते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ माइनस क्या चीज पाई बाई 6, इसका आंसर माइनस पाई बाई 6 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, पाई बाई 6 हो जाएगा। और उसी तरीके से आप लोग सभी देख रहे हैं यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करते हैं, पाई में से घटाते हैं, अगर ऐसा देता हो तो ऋणात्मक चिन्ह दिया हो तो मान लीजिए कि इस तरह से दिया है कॉस इनवर्स दे दिया है माइनस 1/2 दे दिया है, तो आप लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स 1/2 यानी यह 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कॉस माइनस है तो कॉस माइनस कॉस हो गया यहाँ पे 60 डिग्री यानी पाई बाई
3। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तो क्या होता है पाई माइनस ये एंगल होता है पाई बाई 3, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पे देख लो तो कितना होता है 3 पाई में से पाई गया बटा 3 तब हुआ आएगा 2 पाई बाई 3। इस डायरेक्ट किए थे यहाँ पे हिसाब बन गया, यानी माइनस दिया होगा किसमें कॉस में सेक में कॉट में, तो क्या करना है पाई माइनस उस एंगल को घटाना होगा। अगर एंगल माइनस दिया होगा ऋणात्मक चिन्ह लगा होगा तो उसमें हम लोग पाई में से घटाएंगे। इस बात को पूरा कंसेप्ट रूप से दिमाग में सेट कर लेना होगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप हम लोग का 14 है, जो कि काफी मस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसको आप लोग पोच कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोटबुकों में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का 14 है। इस स्टेप में हम लोग जानेंगे, देखिए जो सूत्र हम लोगों ने याद चुके हैं कि साइन ए प्लस साइन बी, तो आप लोग जानते थे कि साइन ए इंटू कॉस बी होता था और कॉस ए इंटू साइन बी होता था। सेम उसी पर आधारित है जो पहले हम लोग याद कर चुके हैं, समझ चुके हैं, उसी को दम करना है। देखिए प्लस दिया है तो प्लस और माइनस दिया तो माइनस, दो को चला रहे हैं दोस्तों। यहाँ प्लस देगा तो प्लस, माइनस देगा तो माइनस, एक ही स्टेप में। यानी देखिए कि जैसे हम लोग का यहाँ पे एक माइनस, देखिए एकदम याद करा आसानी, इन्वर्स से तो बाहर निकले हैं एक्स की जगह पर साइन ए की जगह पे, और बी जब निकालना होगा बी तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, मान लीजिए कि आपको दे देगा इस तरीके से कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस यहाँ पे दे देगा साइन इनवर्स 1/3। तो निकालना होगा तो कुछ नहीं करना होगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह पर 1/2 तो रूट अंडर 1 माइनस इसका बी की जगह पर 1/3 का स्क्वायर। देखिए वाई की जगह वाई स्क्वायर कर रहे हैं। अब उसी तरीके से यहाँ प्लस दिया तो प्लस, यहाँ पे हम लोग का बी दिया वाई यानी 1/3 रूट अंडर 1 माइनस 1/2 के स्क्वायर। इस तरीके से भी डायरेक्ट एक में निकाल सकते हैं। अदरवाइज में क्या करेंगे, इसको पहले मानेंगे इस तरीके से कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1/2, तो फिर कॉस थीटा निकालो, फिर उसको मानो, फिर कॉस थीटा निकालो। उस तरीके से भी आसानी से कर सकते हैं। जब उस सूत्र आप लोग को पता होगा आसानी से तो आप लोग कर सकते हैं, यानी वही सूत्र आप लोग को भूमिका निभाएगा, इनवर्स आप लोग का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब इस तरीके से जैसे कस में जानते थे प्लस देता है तो माइनस, प्लस देता है तो माइनस, माइनस देता है तो प्लस। उसमें होता है कि पहले cos इंटू कॉस वाई और माइनस, देखिए तो साइन निकालना होगा तो आप लोग जानते हैं साइन कॉस में संबंध रूट अंडर कॉस का निकालना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर कॉस का निकालना होता है। तो हम को बार 3-4 बार रिपीट कर चुके हैं। और tan a प्लस tan b तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन देता है कि tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3, तो क्या कर सकते हैं डायरेक्ट tan इनवर्स a जोड़ b, यानी आप लोग देख रहे हैं a जोड़ b यानी 2 जोड़ 5 1/3, 1 माइनस 2/5 गुने 1/3। अब बाटा पे जो घटा हो गया 15 2 5 5 3 5 6 3 5 15 5, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2/15। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं 11/15, यहाँ पे हो जाएगा 15 में से 2 गया 13/15, कैंसिल 11 हो जाएगा 13। इस तरीके से बहुत ही आसानी से इस सब सूत्रों के माध्यम से आप लोग हार्ड से हार्ड क्वेश्चन इसमें 3 को देता है और कभी कभी 10 का भी दिखा देता है, तभी आप लोग नहीं घबराइएगा। जैसे यहाँ देखा 2 tan इनवर्स देता है, अदरवाइज इसका दे देता है। तो अभी हमने 10 और cos में जाना था, यहाँ पे 10 लिखा था, यानी उसी मान को सिर्फ हटा रहा है और पूछ रहा है उसी सूत्र को, एकदम सेम सूत्र है। तो मान लीजिए कैसा देता है, मान लीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4, तो कहिएगा यहाँ पे tan a प्लस tan b तो नहीं बनेगा, जी हाँ नहीं बनेगा। पहले 2 tan इनवर्स 1/3 का सूत्र का फॉलो करेंगे। यहाँ पे दिया है क्या होता है 2x यानी 2 गुने 1/3 के बटा 1 माइनस 1/3 के स्क्वायर, इसका जब निकालेंगे यहाँ पे प्लस 1/4 लेके चलेंगे। जब इसको शुरू करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा तब जाके tan a प्लस tan b पर बनेगा। इसलिए इस बात को आप लोग 100% फोकस करते हुए चलेगा और कंसंट्रेट होकर एग्जाम बनेगा। जितना अभ्यास कीजिएगा उतना जल्दी आप लोगों से बनेगा। अब देखिए 2 sin इनवर्स x देता है, तो आप लोग जानते हैं कि 2 sin x इंटू cos x होता है। यहाँ पे cos की जगह पर हम रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर x रखेंगे तो cos निकल जाएगा,
एकदम आसान है। और उससे हिस्ट्री जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 जानते हैं, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। तो साइन जब करेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हमने cos पर ही रख दिए हैं। और यहाँ पे 3 वाले को अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं, इसे आप लोग पूछ कर आसानी से आप लोग नोटबुक में लिख सकते हैं। हम आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने का समय देंगे। दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल यूट्यूब प्रोग्राम में आप लोग नए आए हैं, यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मकसद है आप लोगों को कि 12th क्लास के मैथ पर कमांड पाना, अपने आप अच्छे तरीके से एनसीईआरटी बुक पर काबू पाना, उसको अच्छे तरीके से तैयारी करना। इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी से रिलेटेड आप लोग को इसका सोल्यूशन के साथ साथ इसका नेक्स्ट पार्ट का जो फॉर्मूला का वीडियो है वो आप लोग के पास पहुंच सके, आप ही के पास सबसे पहले जा सके नोटिफिकेशन के रूप में। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए।